हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8th का जो एक 9th चैप्टर है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज, इसको हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास 8th के लिए, क्योंकि ये 9th में भी यूज़ होता है, 10th में भी और आगे की क्लासेस में भी यूज़ होता है। और इसका बेस जो वो 8th क्लास से स्टार्ट होता है कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होती क्या है। 8th तक तो हमने बस यही पढ़ा था कि मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में होता था। यहाँ पे क्या होगा, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का ही एडिशन होगा, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, ये सारी चीज़ें अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में होंगी, ये सारी जो हमने न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में पढ़ी थी। अब सबसे पहले बात आती है कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होती क्या है। जैसे हम ये पढ़ते हैं 3 + 4 क्या आ गया 7, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है। अगर इसको हम ये लिख दें 3x + 4, तो इसका एडिशन मतलब ये कह दे कोई कि 3x एंड 4 को ऐड करो, तो ये जो 3x है ना, ये हमारी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन और 4 क्या है, न्यूमेरिकल। अगर दोनों को ऐड करने के लिए बोल दे तो कुछ नहीं करना, बस बीच में किस चीज़ का साइन आ जाएगा, प्लस का। इसको बोलते हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। बीजीय जो है संरचना, मतलब बीजीय हिंदी में बोलते हैं इसको, बीजीय व्यंजक बोल देते हैं 3x को, जिसमें 3 तो क्या होता है, कॉफिशिएंट, और ये क्या होता है हमारा वेरिएबल। जो XYZ होता है वो क्या होता है, वेरिएबल होता है। हिंदी में इसको बोलते हैं गुणांक और इसको बोलते हैं पद। जो XYZ है उसको पद बोलते हैं हिंदी में, और 3x 4x या x अकेला तो इसका मतलब होता है उसके साथ 1 लगा हुआ है। तो इन दोनों को मिला के जो बनती है ना, वो हमारी क्या होती है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होती है। जैसे XYZ को 3 या 4 ऐड करना, कुछ भी ऐड करना हो, इसमें जो एडिशन ये पूरा जो ये बन गया, ये हमारा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बन गया। ये अभी 9.1 जो एक्सरसाइज है, 9.1 है, 2 है, इन सब में इसी का यूज़ है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का। कहीं पे इसका प्लस करने के लिए बोल देगा, सब्ट्रैक्शन बोल देगा, और कोई कुछ भी बोल दे। ये बेसिक चीज़ है, ये 8th क्लास से स्टार्ट होती है, आगे की सारी क्लासेस में इनका यूज़ होता है। बस इसमें मेन बात क्या है, जैसे हम 8th क्लास तक तो ये पढ़ते हैं कि 14 + 2 कितना हो गया 16, बस यहाँ पे क्या आ गया 14x। अगर 2 के साथ भी x हो, सेम वेरिएबल है, तो ही ऐड होगा वो। 14 + 2x, 14x + 2x कितने x हो गए 16x। अगर वेरिएबल सेम होगा तो एडिशन होगा। अगर ये हो 14x + 2y, तो ये वेरिएबल सेम नहीं है, इसका एज इट इज़ आंसर आ जाएगा। ये तो था एडिशन की बात। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की क्या है, ये एडिशन। सेम अगर वेरिएबल होगा तो ही ऐड होगा, अदरवाइज एज इट इज़ लिख देंगे, प्लस में बीच में प्लस का साइन लिखा जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 8th क्लास के लिए बेसिक तो, और वैसे ये सारी क्लासेस के लिए यूज़ हो सकता है। जैसे 8th क्लास में हमारा 9th चैप्टर है ये, उसमें जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 9.1, क्या है उसमें बिल्कुल बेसिक चीज़ बताई गई है। वैसे सारी क्लासेस के लिए इम्पोर्टेंट है ये, 8th से आगे 8, 9, 10th। आइडेंटिफाई द टर्म्स दियर कोफिशिएंट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। जो ये दे रखी है, इक्वेशंस दे रखी है, एक्सप्रेशन दे रखी है, इसमें कौन सी तो टर्म है, कौन सी टर्म है और कौन सा क्या है, कोफिशिएंट्स है। टर्म मतलब अलग अलग कितनी है टर्म, जैसे ये लिख दिया, ये था हमारा 3, यही लगा लो 14x + 2x या 14x + 2y, कितनी टर्म है 1 और 2। और यहाँ पे जो कोफिशिएंट है वो x का क्या 14 है और y का क्या है 2 है। जो x या y के साथ जो वैल्यू होती है वो हमारी क्या होती है, कोफिशिएंट। हिंदी में उसको बोल देते हैं गुणांक। और टर्म तो टर्म होती है, और जो XYZ होता है वो क्या होता है, वेरिएबल। वेरिएबल को पद भी बोल देते हैं हम, चर या चर बोल देते हैं वेरिएबल को। पद तो यही हो गया x और y। टर्म होता है, पद क्या होता है, टर्म होता है। वेरिएबल होता है चर राशि, चर जैसे XYZ, वेरिएबल होता है चर, और टर्म होती है हमारी पद। ठीक है स्टूडेंट, अब एक्सरसाइज देखते हैं 9.1। आइडेंटिफाई करनी है यहाँ पे, जैसे फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है,
यहाँ पे ध्यान से समझना स्टूडेंट, अगर एक क्वेश्चन आपको ढंग से समझ में आ गया तो पूरी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चाहे क्वेश्चन कैसा भी कहीं से भी दे देगा, आप आराम से सॉल्व कर पाओगे अगर कंसेप्ट समझ में आ गया तो। ये देखो फर्स्ट का फर्स्ट है 5xyz² माइनस का 3zy। इसमें स्टूडेंट्स कुछ नहीं बताना, ये बताना है ये तो क्या है, एक्सप्रेशन है, टर्म यानी कि पद बताना है। टर्म कितनी है इसमें, एक तो है हमारे पास 5xyz², दूसरी है माइनस का 3zy। ये अलग अलग टर्म है हमारी। इसी में कह रहा है कि कोफिशिएंट भी बताओ, मतलब गुणांक, कोफिशिएंट बताएंगे हम। कोफिशिएंट क्या है, एक तो 5 और दूसरा क्या है माइनस का 3। कोफिशिएंट होता है जो एक्स वाई जेड के साथ जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू यूज़ हो रही है ना, माइनस की है तो माइनस की, प्लस की है तो प्लस की। हिंदी में ये हो जाएगा पद। कितने पद थे, 2 पद थे। और कोफिशिएंट ये क्या हो गया हमारा, गुणांक। ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए ही इम्पोर्टेंट है, ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। इसके बाकी के पार्ट से कोई भी कैसा भी क्वेश्चन आपको दे दे, अगर ये बोले कि टर्म कौन सी है, पद कितने हैं, तो बता दोगे आराम से। और कोफिशिएंट भी बता दोगे यहाँ से। कोफिशिएंट क्या था, जो एक्स वाई जेड किसी के साथ भी जो वैल्यू, वो हमारी कोफिशिएंट होती है। इसे ऐसे ही इसका सेकंड क्वेश्चन है, क्लासीफाई द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स एज मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स, विच पोलिनोमियल्स डू नॉट फिट इन एनी ऑफ दीज 3 कैटेगरीज। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स ये पता होना चाहिए आपको मोनोमियल्स क्या होता है और बाइनोमियल्स क्या होता है और ट्राइनोमियल्स क्या होता है। पहले मोनोमियल्स जिसको हिंदी में बोलते हैं एक पदी, मतलब जिसमें कितने पद हो, एक पद हो। जैसे मैंने लिख दिया 3x, तो क्या हो गया मोनोमियल्स। अगर अकेला 2 भी लिखते तब भी क्या है, ये एक पद है, मतलब मोनोमियल्स हो गया। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है स्टूडेंट्स, ये सबको पता होनी चाहिए। सेकंड था इसमें बाइनोमियल्स मतलब द्विपदी। आगे क्या है, द्विपदी जिसमें कितने पद हो, 2 पद हो। जैसे मैं लिख दूँ 3x + 4, ये लिख दिया, या 3x + 4y, 2 पद हो गए। थर्ड है ट्राइनोमियल्स, त्रिपदी। ट्राइनोमियल्स जिसको बोलते हैं त्रिपदी, जिसमें 3 पद हो। मैं लिख दूँ x + y + z, या लिख दे x + y + 3, कुछ भी लिख सकते हैं। इसके बाद है पोलिनोमियल, और इन सब को हम क्या बोलते हैं, पोलिनोमियल। चाहे वो मोनोमियल्स हो, चाहे वो बाइनोमियल्स हो, चाहे वो ट्राइनोमियल्स हो, इन सब का नाम, एक कॉमन नाम क्या है, ये क्या है, पोलिनोमियल्स। और 3 से ज़्यादा होगा उस सबको ही हम पोलिनोमियल्स का नाम देते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, आपको इनका पता होना चाहिए कि मोनोमियल्स होते क्या, बाइनोमियल्स क्या होते हैं, ट्राइनोमियल्स क्या होते हैं। ऐसे ही जो सेकंड क्वेश्चन है, बस उसमें यही काम करना है कि मोनोमियल्स कौन सी, बहुत सारी टर्म दे रखी हैं, इनमें से मोनोमियल्स छांटना, बाइनोमियल्स और ट्राइनोमियल्स। अगर जिसको ये तीनों बात समझ में आ गई होगी वो आराम से क्वेश्चन कर देगा। जैसे इसमें है फर्स्ट पार्ट, एक x + y, अगला कॉमा दे दिया 1000, और फिर ये कितने पद, ये मोनोमियल्स हो गया या बाइनोमियल्स, 2 पद हैं x और y, तो क्या हो गया बाइनोमियल्स, मतलब 2 पदी। इसमें 1 पद है तो क्या हो गया मोनोमियल्स, यानी कि 1 पदी। हो जाएगा आराम से क्वेश्चन। अगर जिसको ये 3 बातें समझ में आ गई वो आराम से कर देगा कि मोनोमियल्स क्या होते हैं, जिसमें 1 ही पद हो, बाइनोमियल जिसमें 2 पद हो, ट्राइनोमियल जिसमें 3 पद हो। वैसे इन सब का नाम, कॉमन नाम क्या है, पोलिनोमियल्स। इन सबको क्या बोलते हैं, पोलिनोमियल्स। 3 से ज़्यादा हो तब भी पोलिनोमियल्स है वो। तो आप समझ गए होगे स्टूडेंट अच्छे से ये बात। अगर ये समझ गए तो आराम से आप चाहे कोई भी स्टेटमेंट दे दे, उसी में बता सकते हो कि एक पदी क्या होता है, द्विपदी क्या होता है, त्रिपदी
क्या होता है, मतलब बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स, मोनोमियल्स होता क्या है। इसके बाद आते हैं हम, जो ये एक्सप्रेशन दे रखी है अलजेब्राइक, इनका सम कैसे करते हैं और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। पहले सम देखते हैं, एडिशन देखते हैं किसी भी पोलिनोमियल का, दो पोलिनोमियल का एडिशन। जैसे थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमारे पास ए बी माइनस, कोई भी स्टेटमेंट हो सकती है, बस समझ में आनी चाहिए बात, बी सी माइनस सी ए कोमा सी ए माइनस ए बी। ध्यान से देखो स्टूडेंट, एक टर्म ये है, एक ये है, एक ये है, सबका क्या करना है, एडिशन। क्या करेंगे, लिखेंगे ए बी माइनस बी सी एक टर्म है, प्लस में दूसरी क्या है, बी सी माइनस सी ए, प्लस में थर्ड क्या है, सी ए माइनस ए बी। मतलब ये तीन टर्म अलग अलग थी, तीनों को क्या किया हमने, ऐड कर दिया, बीच में प्लस का साइन लगा दिया। अब ए बी, ये माइनस का ए बी, ये प्लस का ए बी कैंसिल। ध्यान रखना, वही टर्म आपस में जुड़ेंगी जिनके वेरिएबल क्या होंगे, सेम होंगे। ए बी सेम था, प्लस और माइनस था इसलिए कैंसिल हो गया। ऐसे ही बी सी और बी सी सेम है, प्लस माइनस है तो कैंसिल हो गया। ऐसे ही सी ए और सी ए बी माइनस प्लस की वजह से क्या हो गया, कैंसिल। तो पूरा आंसर क्या आ गया, 0। देखो किया तो हमने एडिशन है, वो तो इसमें साइन ही किस चीज़ के थे, माइनस के, इसलिए ये क्या हो गया, कैंसिल हो गए। सेम वैल्यू सेम वेरिएबल हो, अगर एक प्लस में एक माइनस में हो तो क्या हो जाता है, कैंसिल। इसके बाद स्टूडेंट इसी का थर्ड पार्ट देखो, इसमें क्लियर हो जाएगा आपको बिल्कुल कि एडिशन होता क्या है, कैसे है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का 2p² q² माइनस 3pq प्लस में 4, एक टर्म तो ये है। उसके बाद है सेकेंड टर्म प्लस में 5। देखो जो जो जैसा वेरिएबल है ना उसको उसी के नीचे रख दो। इसमें है प्लस में 5 है तो 5 4 के नीचे रखेंगे, फिर प्लस में 7 पी क्यू है, पी क्यू के नीचे पी क्यू रखेंगे, फिर क्या है माइनस का 3 p² और q²। जो जैसा वेरिएबल है आगे पीछे जहाँ भी है उसको वहीं सेट कर देंगे, उसी के नीचे लिख देंगे। ठीक है, क्या करना है, एडिशन। 4 और 5 9, 7pq करना तो एडिशन है, पर ये प्लस की वैल्यू और ये किस चीज़ की है, माइनस की, तो कितना pq आ गया, 4pq, ये प्लस का था। अब ये माइनस का 3 और प्लस का 2, अगर वेरिएबल सेम है तो वेरिएबल तो एज इट इज लिखेंगे हम, p² और q², इनको माइनस करेंगे बस। क्या आ गया, माइनस का 1, और 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि सेम वेरिएबल वाली चीज़ें ऐड होती हैं, सेम वेरिएबल वाली चीज़ें सब्ट्रैक्ट होती हैं। तो ये तो आपका एडिशन था स्टूडेंट, आराम से कर लोगे आप। इसके बाद आते हैं सब्ट्रैक्शन यानी कि घटा। ये क्या था, जोड़ या योग, और ये क्या है, घटा। ठीक है, ये देखो जैसे इसमें तो क्या किया था, प्लस में तो कोई साइन वाइन कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती, जो सब्ट्रैक्शन है ना उसमें साइन चेंज करने की ज़रूरत होती है। फोर्थ क्वेश्चन है, जैसे इसमें सब्ट्रैक्ट करना है 4a माइनस 7ab प्लस का 3b, 4a माइनस 7ab, ये तो सब्ट्रैक्ट करना किस में से, 3b प्लस 12 फ्रॉम, किस में से करना है ये, 12a माइनस 9ab प्लस का 5b माइनस 3। ध्यान से देखना स्टूडेंट, अगर आपका एडिशन अच्छे से आ जाए और सब्ट्रैक्शन अच्छे से आ जाए किसका, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, तो कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी स्टेटमेंट हो, आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे, आराम से निकाल पाओगे। ये देखो जब फ्रॉम लिख देना तो फ्रॉम के पीछे वाली टर्म तो लिखेंगे ऊपर, 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3, इसमें से ये माइनस करना है, ए वाला ए के नीचे, ए बी वाला ए बी के नीचे, बी वाला बी के नीचे, और जो बिना ए बी के है उसको बिना ए बी के नीचे। यहाँ ध्यान देना स्टूडेंट, अगर बात आती है सब्ट्रैक्शन की तो नीचे वाली वैल्यू के सारे साइन चेंज हो जाते हैं,
इसके आगे कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब ये किस चीज़ का था, प्लस का। किसका हो गया, माइनस का। जो माइनस है वो किस चीज़ का हो जाएगा, प्लस का। जो प्लस है वो माइनस, ये किस में होता है, बस सब्ट्रैक्शन में। एडिशन में ऐसा कुछ नहीं होता, जो प्लस था वो प्लस ही रहता है। क्योंकि सब्ट्रैक्शन में जो माइनस कर रहे हैं ना, जो वैल्यू नीचे वाली, उस सब के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। अब इन वाले साइन को हम नहीं देखेंगे, जो नीचे चेंज होके नए साइन हमने बनाए हैं उन साइन का हम यूज़ करेंगे। 12 - 4 कितना आ गया, 8 है। वो भी किस चीज़ का, प्लस का, क्योंकि वैल्यू प्लस वाली बड़ी है। उसके बाद 9 है, प्लस का 7 है, माइनस का 2ab। देखो जो वेरिएबल है वो सेम रहेगा, माइनस प्लस बस कोफिशिएंट्स की होती है। इसके बाद है 5b - 3b कितना आ गया, 2b, -3 - 12 माइनस का 15। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया स्टूडेंट। जिसको ये सब्ट्रैक्शन समझ में आ गया, चाहे वो कोई कैसी भी स्टेटमेंट दे दे, आप उसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन और देख लेते हैं। इसी का सी पार्ट, ये तो ए पार्ट था। सी क्या कह रहा है कि 4p² क्यू - 3pq + 5pq² - 8p + 7q - 10। इसमें से फ्रॉम किस में से माइनस करना है, 18 - 3p - 11q। हाँ ये करना है। अब देखो 18 - 3p, इसमें से आगे वाला माइनस करना है। क्या करेंगे, सी पार्ट पहले लिख लेते हैं। 18 माइनस का 3p - 11q प्लस का 5pq - 2pq² प्लस का 5p² और q। अब आगे वाली टर्म में पहले दे रखा 4p² q, p² q यहाँ पे है हमारा, तो इसी के नीचे लिखेंगे प्लस का 4p² q। फिर दे दिया -3pq, pq हमारा यहाँ पे है तो यहाँ लिख देंगे इसके नीचे, साइन साथ में रखना स्टूडेंट जो दे रखा है। फिर दे दिया 5pq², 5 किस चीज़ का, प्लस का, 5pq²। फिर उसके बाद दे दिया स्टूडेंट माइनस का 8p, p के नीचे p, माइनस का साइन दे रखा है तो माइनस का लगाएंगे। उसके बाद है प्लस का 7q, प्लस का 7q और माइनस का क्या दे दिया, 10। तो स्टूडेंट चाहे स्टेटमेंट कैसी भी हो, जो वेरिएबल जहाँ है उस वेरिएबल के नीचे वही वेरिएबल लिखेंगे हम, आगे पीछे करके। माइनस का साइन है तो माइनस, प्लस का तो प्लस। अब करना क्या, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में सब के साइन चेंज, माइनस के प्लस, प्लस के माइनस, हो गई ये। इसके बाद अब 10 प्लस का नीचे वाले साइन देखने हैं। 18 + 10 क्या कितना आ गया, 28 प्लस का 8 माइनस का 3 प्लस का क्या आ गया, 5p। q7 का माइनस का माइनस माइनस प्लस कितना हो गया, 18 और साथ में क्या है, q प्लस का 5 और 3 कितना हो गया, 8pq। ये माइनस माइनस प्लस 7pq², ये माइनस का 4 प्लस का 5 तो प्लस का p² q। तो स्टूडेंट ये आ गया हमारा आंसर। जिसको ये बात क्लियर होगी कि माइनस में नीचे वाले साइन चेंज होते हैं और एडिशन में ऐसा कुछ नहीं होता, तो वो आराम से निकाल सकता है इन क्वेश्चन को, चाहे स्टेटमेंट को एक ऐसे भी दे दे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये 8th क्लास की 9.1 एक्सरसाइज से आपको, चाहे बच्चा 9th का है या 10th का है, सबको ये चीज़ें, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ये क्लियर नहीं होता कि कौन सा किसके साथ माइनस करे, किसको किसके साथ प्लस करे। तो स्टूडेंट्स ये सब के लिए बेसिक तैयार हो जाएगा, और 8th क्लास के लिए तो है ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। तो ये था हमारा 9 चैप्टर एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई हमारी 9.1। तो स्टूडेंट जिसको भी वीडियो पसंद आए, अच्छा लगे, वो इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और ये आपका होता है यहाँ पे 9.1 एक्सरसाइज कंप्लीट। थैंक यू स्टूडेंट्स।